विभीषण के लिए। बोले तुम रावण के भाई नहीं हमारे भाई हो, किंतु बात इतनी है कि तुम्हारे पास मां है, मेरे पास पिताजी हैं। तुम मुझे मां से मिला दो और तुम्हें हम पिताजी से मिला देंगे। तो मां कहां है इसकी खबर बता दो, स्थान बता दो। श्री विभीषण जी महाराज ने महाराज युक्ति बता दी। और ऐसा लगता है कि भक्ति जब भी मिलेगी किसी संत के माध्यम से मिलेगी, भक्त के माध्यम से मिलेगी। हमारे गुरुदेव तो कहते थे दिए की लौ से दिए की लौ जलती है। जो दीपक देदीप्यमान है, प्रकाशमान है, वही दूसरे दीपक को जला सकेगा। जिसके हृदय में भक्ति है वही दूसरे को भक्ति दे सकेगा। जिसके हृदय में प्रेम है वही दूसरे को प्रेम दे सकेगा। जो दीपक स्वयं बुझा पड़ा है वो दूसरों को क्या जलाएगा। वह स्वयं प्रज्वलित हो तो दूसरे दीपकों को प्रज्वलित कर सकता है, जला सकता है। और श्री हनुमंत लाल जी महाराज विभीषण के बताए हुए रास्ते पर गए हैं। अशोक वाटिका में सुषुपा वृक्ष, महाराज अशोक वन में बैठी हैं। वृक्ष के नीचे बड़ा दिव्य वर्णन है। हनुमान जी महाराज वृक्ष पर आरूढ़ होकर के विचार करते हैं क्या करें। ते अवसर रावण तहां आवा। महाराज उसी समय रावण रात्रि में आता है। उसका अत्याचार उन्होंने देखा और देख करके बड़े दुखित हो गए। दुखित होने के बाद महाराज वहां से दिव्य राम कथा सुनाई और जो मुद्रिका डाली उस मुद्रिका को देखकर मां पहचान तो गई कि राघव की मुद्रिका है। फिर असुरों की माया समझ करके डर गई कि पता नहीं कौन सी माया है, शायद वैसी ये मुद्रिका भी बना दी हो। और जो महाराज कहा कि किसने मुद्रिका डाली, कौन लाया है, प्रकट हो, तो श्री हनुमंत लाल जी महाराज प्रकट हुए हैं। और प्रकट होकर के सारी राघव की विरह व्यथा सुना दी, करुणा निधान की विरह व्यथा सुना दी। और विरह व्यथा सुनने के बाद यहां तो दशा देख ही ली थी। बाद में कहा कि मां मुझे बहुत भूख लगी है, अतिशय भूखा। बड़ा विलक्षण खेल है लंका का। वहां फल फूल के तो पहरेदार थे, वहां बगीचे की तो रक्षा करते थे, फल फूल की कोई तोड़ न ले, कोई खा न ले। और जहां माल महाराज रखा रहता तो उसकी रक्षा नहीं होती थी, वहां सब स्वतंत्र था, फलों की रक्षा होती थी। तो मां ने आशीर्वाद दिया है और कहा कि जाए मधुर फल खाओ। महाराज खाने की तो आज्ञा दी थी किंतु नष्ट करने की आज्ञा नहीं दी थी। किंतु हनुमान जी महाराज ने नष्ट भी किया है। मैं संक्षेप में एक रेखा खींच देता हूं। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। इस देवी ने ये रास्ता बताया था। राक्षसियों को समझाते हुए कहा था कि मैंने एक स्वप्न देखा है। सपने बानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी। महाराज ये हनुमान जी महाराज ने सोचा ये तो मेरे लिस्ट में तो नहीं है। मेरे में तो कहा इतना करो तात तुम जाई, केवल सूचना लेके आना है, देकर आना है। और लंकनी ने कहा कि राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान। महाराज ये तो राम काज करने की बात, पूरी सब की बात कह दी गई। किंतु ये सब ये बताती है कि ये तो सेना को भी मारेंगे और हमारा लंका में आग लगा देंगे। हनुमान जी महाराज सोचे यहां माचिस भी नहीं है, लंका में इतने सुरक्षा के आग कैसे लगाई जाएगी। तो कहा कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो फल खाए और महाराज वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर फेंका। जब रखवाले बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। एक हमारे महात्मा कहते थे ऐसे मुक्का मारते थे कि सीधे जाकर महाराज गिरे। कई तो भाग कर बताया कि ऐसा बंदर आया कि सब उखाड़ दिया। जब महाराज आए बड़े बड़े बानर, चौभट्ट भट्ट सुभट्ट ऐसे शब्द का प्रयोग किया है। ये सुभट्ट हट्ट भट्ट आए, सबको भटाभट कर दिया। ये दो को पकड़ करके टकरा देते थे। अच्छा इनके नाम नहीं बताए, नाम नहीं लिखे गए।
हमारे हनुमान जी महाराज ने सोचा होगा कोई महापुरुष थोड़ी जो उनका नाम बताया जाए, जो उनकी जयंती मनाई जाएगी, इसलिए हट्ट भट्ट सुभट्ट बस यही शब्दों का प्रयोग किया है, सबको भटाभट कर दिया। और बाद में महाराज रावण के एक पुत्र का भी दलन कर दिया है। और इसी व्याज से जब दूसरा उनका पुत्र आया नाग पास में बांध करके, महाराज ये तो स्वीकार किया हनुमंतलाल जी महाराज ने, उनको कोई बांध सकता नहीं था कार्य करने के लिए। और जब महाराज ये गए लंका के दरबार में, रावण के सामने जब विराजमान हुए तो महाराज कोई भय नहीं था, भक्त डरता नहीं किसी से, निर्भीक थे एकदम। बड़ा सुंदर संवाद भी वहां है। बाद में विभीषण की सलाह से कहा इसको मारा न जाए, इसके पूंछ में आग लगा दी जाए। ध्यान रखना, ये जितने विरोधी होते हैं ये पूछे से घबराते हैं और पूछे भी आग लगाते हैं। आप समझते होंगे पूछ माने जानते हो क्या? कोई कहते हैं हमारे यहां से दिल्ली तक पूछ है, पहुंच की जगह पूछे ही बोलते हैं। वो पहुंच माने हमारी पकड़ है वहां तक, तो लंबी पूछ हो गई कि नहीं हो गई? वो पहुंच माने पूछ ही है, वहां तक हमारी पूछ है, वहां तक हमारी बात पूछी जाती है, उसी में आग लगाना चाहते हैं। और ध्यान रखना, दुनिया के लोग जब जब आपकी पूछ में आग लगाना चाहेंगे और आप भगवान के आश्रित होंगे, तब तक ये पूछ और बढ़ेगी। जैसे हनुमान जी महाराज की और पूछ बढ़ी, और इसी व्याज से नारायण लंका दहन करके मां के चरणों में आकर के प्रणाम करके नारायण उनसे आशीर्वाद लिया है और आकर के श्री राघव के सम्मुख वेदना सुनाई है। बड़ा रसीला प्रसंग है ये। सचमुच में एक साधक का जीवन कैसा हो। साधक माने जो शांति चाहता है, सुख चाहता है, आनंद चाहता है, उल्लास चाहता है। इसमें कतिपय सूत्र रखे गए हैं। इस पावन पवित्र प्रसंग के माध्यम से हम लोगों ने ये 6 दिवसों में कुछ जीवन जीने के सूत्र प्राप्त किए जो महापुरुषों ने व्यक्त किए हैं। हम सबका जीवन साधक बने, जो हम सजग हो करके, साधक माने होता है सावधान, सावधान होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। तो ऐसी सावधानी हमारे जीवन में आए, यह श्री हनुमंतलाल जी महाराज के श्री चरणारविंदों में बारंबार प्रार्थना है। हम सबका जीवन मधुमय बने, रसमय बने, आनंदमय बने, यह श्री हनुमंतलाल जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रार्थना है। और इस साल की अंतिम वेला, अब कितना समय रह गया, अंग्रेजी तिथि के आधार पर अपने जीवन का निरीक्षण करके जीवन को और मधुमय बनाने का प्रयास करें। इन सूत्रों को लेकर के हम जीवन जीने का, मधुर बनाने का प्रयास करें। हमारा पुरुषार्थ हो तो ठाकुर जी जरूर हमें सहयोग देंगे। अगर हम स्वयं न चलना चाहें तो कोई हमको चलाएगा कैसे? हम स्वयं चलना चाहें तो निश्चित रूप से राघव हमारे हाथ पकड़ करके हमको इस पथ का पथिक बनाकर लक्ष्य तक पहुंचाएंगे, ये हमारी आशा है। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र हमारे आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अभी आपके पास 5-10 मिनट है, तो किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। इसको चिज्जड़ ग्रंथि बोलते हैं। ये चिज्जड़ जो ग्रंथियां हैं हमारे हृदय में, एक ग्रंथि तो ये है कि माया और जीव का संबंध है। माया के साथ जीव कभी न बंधा था न बंध सकता है। ये राग द्वेष की भी गांठ है, जन्म मरण की भी गांठ है, और जीवन में मानापमान की भी गांठ है, वियोग संयोग की भी गांठ है।
ये जो गांठें हैं, ये सप्त गांठें मानी गई हैं, इसको चिज्जड़ ग्रंथि भी कहते हैं। और ये गांठों का छेदन तब तक नहीं होगा जब तक जीव को अपने सहज स्वरूप का बोध नहीं होगा। जिस दिन ये सहज स्वरूप का बोध हो जाएगा तो ये ग्रंथियां अपने आप कट जाएंगी, क्योंकि ग्रंथियां सचमुच की नहीं है, केवल मान्यता की गांठ है, बंधे हम नहीं हैं। इस विषय में हमारे संत जन, आप लोग इसको अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि मैं पहले बोल देता हूं, हमने राजस्थान में कहीं ये उदाहरण दे दिया। अब जब उदाहरण दे दिया तो एक माता जी ने आकर कहा, बाबा जी तुमने बड़ा गड़बड़ किया। क्यों? बोले पति जी को मना करके तो लाई थी कथा में, और पहले दिन ही कह दिया तुमने इनको गधा। तो उन्होंने कहा, बाबा जी हमको गधा कहते हैं इसलिए मैं जाऊंगा नहीं। तो हम किसी व्यक्ति को नहीं कह रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा इन गांठों के बारे में। काशी में एक उदाहरण से आप तुरंत गांठों को समझ जाओगे, गांठों की सत्ता कैसी है। काशी में एक धोबी कपड़ा धोने के लिए आया, घाट पर बैठा था बड़ा उदास। कपड़ों की महाराज पोटली भी रखी थी और हाथ से गधा की रस्सी पकड़, गले की पकड़ कर बैठा था। संत ने पूछ दिया धोबी को, दुखी क्यों हो? तो धोबी ने कहा, महाराज जी बड़ी कठिनाई है, आज मैं कपड़े लेकर के आ गया, गधा लेकर के आया, किंतु बांधने वाली रस्सी नहीं लाया, और यदि अब मैं रस्सी लेने के लिए जाऊंगा तो आने जाने में ही समय समाप्त हो जाएगा। कब कपड़े धोऊंगा, कब फैलाऊंगा, कब सुखाऊंगा, और यदि ऐसे धोने के लग जाता हूं तो ये गधा भाग जाएगा। ये गधा भाग जाएगा तो फिर हम लेकर कैसे जाएंगे कपड़े? तो महात्मा जी ने कहा, गधा तो गधा ही है, एक काम करो, जैसे रोज बांधते थे ना, ऐसे उस खूंटे के पास ले जाओ, झूठ मूठ के हाथ घुमाना, और ये गधा कहीं नहीं जाएगा। महाराज झूठ मूठ के हाथ घुमाया, और सचमुच में चमत्कार ये हुआ कि गधा उतने ही परिणति में घूमता रहा जितने में रोज घूमता था। सायंकाल धोबी कपड़े सुखा करके पोटली में बांधा, उसके ऊपर रखे और डंडा मारे, तब भी चले ही नहीं। बड़ा परेशान हुआ, सोचा ये बाबा जी ने मेरा गधा चौपट कर दिया, ये तो जाते ही नहीं, कोई मंत्र मार करके गए होंगे, कोई जादू टोना करके गए होंगे। सायंकाल वो महात्मा फिर आ गए, बोले क्या बात है? बोले बात क्या बाबा, तूने तो गधा चौपट कर दिया। क्यों? बोले चलते ही नहीं है। तो कहा तूने खोला? बोले बांधा होता तो खोलता। अरे बोले जैसे झूठ मूठ के बांधा था ना, वैसे झूठ मूठ के खोल तो सही, और जो हाथ घुमाया सो गधा भागा। ये जान जाना, ये ग्रंथियां सब झूठ मूठ की है। ये विनोद के लिए एक बात और कह दूं, पता नहीं आप लोगों के सिंधियों के यहां होती प्रणाली की नहीं, हमारे यहां होती है। जब विवाह होता है तो स्त्री की साड़ी और पुरुष के गले का दुपट्टा, दोनों में गांठ लगा दी जाती है। सिंधियों में लगाई जाती कि नहीं? और ये गांठ महाराज इतनी मजबूत होती है कि वो बेचारी साड़ी भी फट गई होगी, दुपट्टा भी कहां चला गया होगा पता नहीं, किंतु ये गधा उतने ही पर्दी में घूमता रहता है पूरे जीवन भर। वो गांठ कितनी पक्की है, पक्की है कि नहीं है? कहीं भी जाए बेचारा, बंबई जाए, कलकत्ता जाए, किंतु खूंटा यदि दुबई में है तो फिर घूम के यही आएगा। ऐसे ये चिज्जड़ ग्रंथियां जो है, राग द्वेष की ग्रंथि, ये सब मान्यता की है। जन्म मृत्यु की ग्रंथि, विद्या की ग्रंथि, जीव ईश्वर की ग्रंथि, ये सब जब तक बोध नहीं होता है, कोई महापुरुष जिस दिन आपको मिल जाएगा, जैसे उस धोबी को मिल गया था, तो आपका गधा भी फिर भाग जाएगा, फिर पकड़ में आएगा नहीं। आपका मन ही है दोनों तरफ से, ये मन में ही बंधन है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। न तो बंधन किसी का है शरीर का, न आत्मा का, केवल बंधन है मन का। और ये सारी चिज्जड़ ग्रंथियां जो ये मन की हैं, और मन बोध से ही पवित्र होता है। तो वह पवित्र घटना आपके जीवन में घटे तो निश्चित रूप से इससे आप लोग कहीं सोच मत लेना कि आपको मैंने गधा कहा है।
अरे हम लोग भी महाराज उसी परिधि में हैं। अगर आश्रम को परिधि बांध कर बैठे हैं तो घूमे कहीं, किंतु वहीं तो जाते हैं। ये केवल पति पत्नी का संबंध नहीं है, ये जितने बंधन हैं, वो तो विनोद की बात कह देते हैं कई बार, बंधन सारे ही नासमझी के, और कोई इसमें किसी भी प्रकार का, अच्छा पैसा रुपया का बंधन यदि हम लोग बांध लेते हैं, ये तो और खतरनाक है। आज तक मुझे नहीं लगता है कि किसी को धन ने कहा होगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। क्यों माताओ, आपके जेवर ने कभी कहा, हार ने कहा, अंगूठी ने कहा, किसी आभूषण ने नहीं कहा, किंतु हम उसको प्यार करते हैं कि नहीं? अगर अंगूठी कहीं हीरे वाली हो और कहीं इधर उधर हो जाए तो रात भर सोएंगे, कहां छोड़ा है, कहां कैसे हो गई, कहां गिर गई। मैं तो अभी महाराज एक दिन विचार, मैं तो चिंतन करता रहता हूं, यहाँ दुबई का वो एक सिम दिया हमको बात करने का किसी भाई ने, मैंने उसको अंटी में खोस लिया और मैं जानता था गिर जाएगा, जेब हमारे पास रहती नहीं है, तो जो पास में रहता उसको दे देता हूं। तुमने कहा छोटी चीज क्या दे, यहीं रख ले, वो गिर गया कहीं। जब मैं अपने कमरे में पहुंचा तो मैं सब जगह ढूंढूं, अरे कहां तक कहूं महाराज। सुबह सुबह जब निकले ना तो टिश्यू पेपर में समेटा था, तो जितने टिश्यू पेपर पड़े रास्ते में दिखते थे ना, तो लगता था शायद इसमें तो नहीं गिर गया है। मैं बाद में मैंने छुआ नहीं किसी को, हमारे एक सज्जन थे साथ में, वो शायद यहां होंगे, वो तो उसको उठाने लगे। हमने कहा छोड़ो भाई, 20 रुपए की चीज है, तुम काहे को दिमाग खराब कर रहे हो। मैंने उसको तो कहा कि मेरा भी दिमाग जा तो रहा था। अब ये भी बंधन है कि नहीं? अब वो अगर जिसने सिम दिया था उससे गिर जाता तो हमको कोई लेना देना नहीं था। कितने लोगों को क्या क्या नहीं गिरता रहता है, किंतु मेरे पास आया और मैं बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि मैंने उसको अपना बांध लिया। फिर सब जगह खोजते हैं, इसी का नाम बंधन है। तो संपत्ति, धन, सुविधा, कोई भी हमको ये नहीं कहते कि हम प्रेम करते हैं, किंतु हम ही उससे बंध जाते हैं। इसी का नाम चित और जड़, चिज्जड़ ग्रंथि बोलते, चित और जड़, अर्थात मैं चैतन्य हूं और ये जगत जड़ है। चाहे पैसा हो, चाहे घर हो, ये सब के सब जड़ है और इसके साथ हम बंध गए, यही चिज्जड़ ग्रंथि हो गई। इस ग्रंथि के साथ बंध जाना, उधर से बंधन दिखता नहीं, इधर से दिखता नहीं, किंतु तब भी हम बंधे हैं। तो ये बंधन तभी कटेगा जब कोई महापुरुष हमारे ऊपर कृपा करे और सच्चे स्वरूप का बोध हो, अपनी आत्मा का बोध हो, परमात्मा का बोध हो, तो यह ग्रंथियां कटें। और निश्चित रूप से यह घटना आप सबके जीवन में घटे, ये हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, गुरुचरणों से प्रार्थना करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। महाराज जी एक प्रश्न है, इसका रामायण से कोई संबंध नहीं है। एक संबंध ऐसा है कि मान लो कि हमारे पास ठाकुर जी की बहुत सी प्रतिमाएं होती है और ऐसा बोलते हैं कि अगर पूरे घर में आपके ठाकुर जी की प्रतिमाएं लगी हुई है तो वो वास्तु के हिसाब से खिलाफ है, खाली मंदिर में ही होनी चाहिए। क्या इसका आप स्पष्टीकरण कर सकते हैं? इष्ट की आराधना में मंत्र एक, ध्यान रखिएगा, गुरु एक, मूर्ति एक, समय एक, आसन एक, इसका बहुत बड़ा महत्व है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप लोग अपने घर की मूर्तियां निकाल कर कहीं रख देना। अगर एक पर आपकी चित्तवृत्ति होगी तो आप जल्दी सफल होगे। इसलिए एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो अनन्यता का भाव तो इष्ट के प्रति हमारा होना चाहिए। अगर हमारी दृष्टि ऐसी बन जाए कि एक में अनेक दिखे और अनेक में एक दिखे, तो आप रखो तो सब में आपको एक ही भाव होगा। फिर आपके जीवन में ये नहीं होगा कि गणेश जी को नहलाया है और दुर्गा जी को नहीं नहलाया तो कहीं दुर्गा जी नाराज ना हो जाए, ये भी भाव होता है। आपके चित्त में ये नहीं होगा।
मंदिरों में जहां अनेक मूर्तियां होती हैं वहां शालिग्राम रखे जाते हैं या नर्मदेश्वर रखे जाते हैं, तो उनको नहला दिया जाता है, रोज मूर्तियों को नहलाया नहीं जाता। एक को नहलाने से सबका नहलाना हो गया, एक की आराधना से सबकी आराधना हो गई। तो एक तो ये दृष्टि है, इसलिए एक पर और अपनी निष्ठा यदि एक में ही बने तो वो भी रखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हमारे जीवन में कई हमारे पूर्वजों से कई बार हमको ठाकुर जी मिलते हैं, हमारे माता जी के, पिताजी के, उनके, अब वो छोटे हैं, हमको आकार अच्छा नहीं लगा तो हम बड़े ले आए कि हमारे इष्ट और हो जाए। फिर वो पूरे के पूरे परिवार बढ़ाते चले जाते हैं, क्योंकि परिवार नियोजन तो वहां है नहीं, तो परिवार बढ़ता रहता है। तो ऐसी स्थिति में जहां एक में आपके हो तो उठा करके मंदिर में प्रतिष्ठापित कर दो, या ऐसी जगह रख दो जहां रोज करने की आवश्यकता ना पड़े। मंदिर के पीछे भी अगर आप नहीं रख सकते हैं, कहीं दूसरी जगह, आराधना एक की करेंगे तो जल्दी सफल हो जाएंगे। और दूसरी बात, वास्तु के आधार पर जहां चर्चा है कि सब जगह दीवार में फोटो ना हो, सब जगह ऐसा ना हो, वैसे ये अगर कहीं लगाया जाता है भगवत भाव से, कई जगह तो ये वर्णन है जिसका मकान का दरवाजा दक्षिण दिशा की ओर हो, ये शुभ नहीं मानते। उसको दरवाजे पर हनुमान जी का चित्र लगा दो तो फिर दोष नष्ट हो जाता है। ऐसे घर में अब क्या है कि एक चित्र यदि लगा होगा तो आपकी चित्त वृत्ति एक जगह जाएगी। वैसे तो ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां भगवान न हो।